मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ मिलती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की क्लासेस। और बोर्ड एग्ज़ाम की अभी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब में ये आता है डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन के लेक्चर लगातार पढ़ रहे हैं। 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर थोड़े बड़े थे और 1 लेक्चर थोड़ा छोटा पड़ गया है, यानी 25 मिनट्स का है। बाकी सब 1 आवर्स या 1 आवर्स यानी 1 घंटे से प्लस के हैं। लेकिन आप अगर वो पहले देख लेते हैं और फिर से समझते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और बेसिक डिफ्रेंसिएशन अगर आ जाएगा तो फिर आगे का भी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। और इसके डेरिवेटिव्स निकालना आ जाए, बेसिक के आ जाए, तो आपको इंटीग्रेशन बहुत सिंपल लगेगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन बहुत अच्छा करने के लिए डिफ्रेंसिएशन अच्छा होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन अच्छा करने के लिए बेसिक अच्छा होना चाहिए, बेसिक अच्छा करने के लिए पीछे के पार्ट यानी ट्रिग्नोमेट्री जैसा सब्जेक्ट आपके पढ़े होने चाहिए। नहीं पढ़े हैं तब भी फार्मूले तो कम से कम याद होना ही चाहिए। आइए, यहाँ तक हमने करे थे। अगर नहीं करे हैं तो इससे पहले के वीडियोस पहले देखिए और इसे बाद में देखिए। तो चल क्या रहा था हमारा मार्केट में चल रहा है, पीपीटी बन गई है सारी, बस ये कि काम नहीं हो पा रहा है। y इक्वल टू क्या दिया है, cos x अपॉन log x बेस e। और आप सब जानते हैं एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, तो इसमें फर्स्ट अपॉन सेकंड का लगेगा। अगर मल्टीप्लाई में आते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगता है। कुछ लोग इसे u अपॉन b करके कराते हैं, कुछ लोग फर्स्ट अपॉन सेकंड करके कराते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। तो u अपॉन b करके ज़्यादातर कराते हैं, इसे u मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। मैं जो हूँ वो भाई कैसे मानता हूँ आप सब जानते हो। मैं कैसे मानूंगा इसे, मैं इसे फर्स्ट और सेकंड मानूंगा। मुझे इजीली लगता, आपको भी इजी लगेगा फर्स्ट और सेकंड करके। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको लेट कर लेते हैं हम सेकंड। ओके, तो यहाँ पर एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसी मैंने ये लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब होता है आप सब जानते हो d/dx, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लिखने की आदत है अब हैबिचुअल इसे लिखने के, तो अच्छी बात है। अच्छी बात मतलब अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, इसका मतलब d/dx होता है, तो d/dx और y ये पूरा मिला के कहलाता है डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हिंदी में कहते हैं अवकल गुणांक। इसका क्या होता है, सेकंड ऐसे ही रहता है। फॉर्मूला होता है इसका, आप सब पढ़ के आए हो, y इक्वल टू फर्स्ट अपॉन सेकंड का या u अपॉन v करके dy होगा। कुछ लोग f1x करके पढ़ाते हैं, f2x ऐसे। कुछ लोग u अपॉन b मानते हैं, तो जहाँ u आएगा वहाँ फर्स्ट आएगा, जहाँ f1x आएगा वहाँ फर्स्ट आएगा, जहाँ ये आएंगे वहाँ सेकंड आएगा। इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है भाई। इसमें क्या होता है, सेकंड ऐसे ही रहता है d/dx यानी फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस फर्स्ट ऐसे ही d/dx सेकंड का डिफ्रेंशिएशन और फिर सेकंड का होल स्क्वायर। आप कहोगे मज़ा आ गया भाई, चलो करते। तो इसमें सेकंड ऐसे ही रहेगा d/dx फर्स्ट का यानी cos x माइनस फर्स्ट ऐसे ही d/dx log x बेस e अपॉन जो नीचे वाला है यानी सेकंड वाला है उसका होल स्क्वायर। आया मज़ा, बस फार्मूला लग गया, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। कर लेते हैं इसे, dy/dx क्या होगा, log x बेस ही ऐसे ही। cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x माइनस cos x ऐसे ही। log x बेस ही का होता है 1/x अपॉन log x बेस ही का होल स्क्वायर। आपको अगर समझ आ ही रहा है, आओ करते हैं आगे। प्लस माइनस माइनस साइन x पहले लिख दिए, फिर हम log x बेस ही लिख दिए, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x अपॉन x। चाहो तो एलसीएम ले लो, अपॉन log x बेस e का होल। इस रूम में गर्मी बहुत लग रही है, इसका एलसीएम ले लीजिए। नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x नीचे आ जाएगा, भाई क्या हो जाएगा आंसर। तो आप खुद में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, उससे पहले यार ये हिला कुछ करा जाए।
अगला क्वेश्चन है cos x अपॉन log x बेस है। ये भी भैया सिंपल ही है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए y इक्वल cos x अपॉन log x बेस है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड है तो dy ओवर dx। सेकंड ऐसे ही रहने वाला है, फर्स्ट का होगा यानी cos x का होगा माइनस साइन x, माइनस ऐसे cos x ऐसे, log x बेस ए का होगा 1 अपॉन x log e बेस ए, और फिर नीचे वाले का क्या होगा होल स्क्वायर। अच्छा करके लिख दीजिए, चाहे इसे तोड़ लीजिएगा, अगर आपको तोड़ना है तो आप इसे तोड़ सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं। इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स, सॉरी इससे लिख सकता हूँ 1 लॉग एक्स बेस ई। लास्ट वीडियो मैंने बताया था लॉग्स ई बेस ए, ये लिख सकता हूँ मैं। इससे कैसे लिख सकता हूँ, लॉग एक्स बेस ए है, इससे मैं लिखूँगा जो ऊपर वाला है पहले लॉग के साथ आएगा, दूसरे लॉग के साथ नीचे वाला आता है। अपनी तरफ से दोनों में बेस ही, यहाँ लग रहा है तो ऊपर लग जाएगा, बस इतना फ़र्क होता है। फार्मूला याद कर लीजिए, चाहे बनाना सीख लीजिए। इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। ये लॉग ई बेस से चाहो तो कॉमन ले लो, चाहे वैसे ही उसी फॉर्म में आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके। नीचे का होल स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही, तो लॉग ई बेस से क्या ले लो, कॉमन ले लो। मैंने कहा ना आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके और ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, एलसीएम ले लो बस खाली। उसमें क्या बचा, यहाँ से बचा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई माइनस क्या लिखा जाएगा, कॉस एक्स अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स बेस ए का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये समझ आ रहा होगा आपको। आगे सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, ये भी आप कर लेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। करिए, नहीं होता है तो कमेंट करिए, ये भी कर लोगे। ई स्क्वायर ये भी कर लोगे, ये क्या कॉन्स्टेंट होता है, ये क्वेश्चन गलत है सर इसमें। 1 माइनस 10x अपॉन सेक एक्स कर लेते हैं आप। y इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन सेक एक्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यह सुंदर सी लाइन लिखी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ये लाइन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है d ओवर डी एक्स बाई ऐसे ही, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 का क्या होता है 0 माइनस 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। आया समझ। अगली तरफ अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, 1 माइनस 10x ऐसे की ऐसे ही, सेक x का करिए क्या आएगा सेक x इंटू 10x और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। थोड़ा अच्छा करके करिए, प्लस माइनस माइनस सेक की पावर 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, सेक एक्स इंटू 10x माइनस माइनस प्लस, इसकी इससे करिए सेक एक्स 10 की 1 पावर कितनी हो जाएगी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। एक सेक एक्स क्या ले लीजिएगा कॉमन ले लीजिए, फिर एक सेक एक्स से कट जाएगा, ले लो मल्टीप्लाई करिए बेकार हमने, इसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं हम चाहें तो। इसे मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट सेक एक्स कॉमन ले सकता हूँ। सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, हटाओ, ब्रैकेट में बचेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x, सेक एक्स चला गया, क्या बचा 10x, नीचे सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक से एक सेक कट गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मैं ही कर देता हूँ, माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई से करिए माइनस 10x, माइनस माइनस प्लस,
tan स्क्वायर एक्स। जब तक सॉल्व होता रहेगा हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे। डी वाई ओवर डी, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस खाली करते जाना है, बस कैलकुलेशन हो रही है। डिफरेंशिएशन तो उसका कब का हो चुका है। आइए कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बहुत गर्मी है इस रूम में। इस वाले में माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा ही माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। सेक एक्स कॉमन, माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस tan x ऐसे की ऐसे। आप सब जानते हो नीचे सेक स्क्वायर एक्स ऐसे की ऐसे। इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो लगाओ -1। इसकी वैल्यू 1 लगी, माइनस पहले से था, माइनस tan x। और सॉल्व करना चाहते हो तो और करो, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है 1। अरे हटाओ, रहने दो ऐसे ही। सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया आंसर। चाहिए माइनस कॉमन ले लो, इसे क्या कर दो, प्लस कर दो। ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। ये मैं करा रहा हूँ जबरदस्ती, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप कर सकते हो फर्स्ट अपॉन सेकंड से। ये जो है ये आकर के होगा, ये बीच में यह होगा और होगा, क्या होगा और, या तो ये करिए या ये करिए, क्योंकि इससे तोड़ के हम यही बना सकते हैं। बस इनके हिंट ये है कि इसे साइन और कॉस में बदल करिए, डायरेक्ट आप मत करिएगा फर्स्ट अपॉन सेकंड से, पहले इसे साइन और कॉस में तोड़ लीजिए। बस इसलिए इस फॉर्म में बना के करिएगा, करना है तो। अगर आप फर्स्ट अपॉन सेकंड से करते हैं तो अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जो आप टेंशन लें। आओ करते हैं y इक्वल टू वन माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। मज़ा नहीं आ रहा इस मार्कर में भाई, इस पेन में कोई डार्क येलो लो। इसे फर्स्ट अपॉन सेकंड मान के करिए, चाहे इसे थोड़ा तोड़ लीजिएगा। तोड़ेंगे कैसे, आइए। 1 माइनस tan x का फार्मूला पढ़ा है आपने, sin x अपॉन cos x, ये आपने पढ़ा है। सिंस tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ लगा दिया मैंने इसका। ये जो इक्वल होता है ना, वो अपॉन के बिल्कुल जस्ट सामने लगता है, बस और कुछ नहीं होता है। इसे भी तोड़ लीजिए, 1 प्लस tan x को तोड़िए, sin x अपॉन cos x। इसके अपॉन में कुछ नहीं बने, इसके अपॉन में कुछ नहीं बने, हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की cos x से करिए, माइनस 1 की sin x से करिए, फिर इसकी मल्टीप्लाई करिए, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की cos x से करिए, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, y इक्वल टू थोड़ा आगे बढ़ा है, y इक्वल टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, ये बन गया कि नहीं बन गया, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, बिल्कुल सेम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काहे की दिक्कत भाई, काहे की दिक्कत, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें काहे की दिक्कत। स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रह रहा है, हेल्थ इशू बहुत रह रहा है। फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सुंदर सी लाइन लिख दीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे मैं ये लाइन लिखता हूँ तो इस लाइन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, dy ओवर dx हो जाना है, यहाँ d ओवर dx लग जाना है। फर्स्ट अपॉन सेकंड में क्या होगा, ये सेकंड ऐसे ही रहेगा, किसका होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos का होगा माइनस साइन x, माइनस ऐसे ही साइन x का होता है cos x।
अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, फर्स्ट ऐसे रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका करिए कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर एविंग की एविंग। कोई दिक्कत? आप कहोगे ना जी ना। डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे माइनस कॉमन लोगे बाहर तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। इसमें क्या है, इसे क्रम से लिख दीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें कॉस पहले लिखा है, इसमें भी इसमें माइनस लेंगे तो बदल जाएगा, ये थोड़ा माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस तो बनेगा नहीं। ये ऐसे ही बनना है, कॉस पहले लिख लूँ अगर, और इसे कहाँ लिख लूँ बाद में, बिल्कुल सेम बन गया। ये नीचे का होल स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही अपॉन, ये देखिए सेम टर्म्स बन गई, प्लस में है और दोनों टर्म्स में वैल्यूज सेम है, तो क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बन पाओ सेम टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप सब जानते हो, माइनस कॉमन ले लीजिएगा और होल स्क्वायर खोल दीजिएगा इसका, तो क्या आएगा, माइनस बाहर है, इसका होल स्क्वायर खोलो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, उससे कोई दिक्कत नहीं। माइनस बाहर चला गया है तो ये प्लस आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ, साइन ये चेंज तब होते अगर माइनस रहता तो ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता और ये माइनस वाला प्लस हो जाता। हम माइनस बाहर निकाल लिए हैं, जब बाहर निकाल लिए हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और बच्चा बच्चा बोलेगा भाई, क्या बोलेगा बच्चा बच्चा बोलेगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये प्लस और ये माइनस सेम कट जाएंगे, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और नीचे वाला ऐसे की ऐसे। आप सब जानते हो माइनस 1/1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तब तक सॉल्व करते रहिएगा जब तक एंड ना हो जाए सोल्यूशन का या आंसर। तो इसे क्या करिए, आप करिए बहुत बढ़िया से। मैं एक बार स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन था, इसके बाद जो है मैंने बहुत बड़ा करके कर दिया, फिर ये था, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और आराम से करना, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 भाई करो फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसे भी कर लोगे आप, सीधे से कुछ क्वेश्चन करिए, इसे भी कर लोगे, इसे तोड़ लीजिए चाहे, इसे 1 अपॉन साइन एक्स लिख लीजिए, इसे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखिए और फिर एलसीएम लेके और उसी तरीके से कर दीजिए, ये भी कर लोगे। आओ इसे करते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये दिया है इफ, मतलब यदि, इसमें ये दिया है कि इसके इक्वल ये है, ये वैल्यूज है, क्या दिए, ये एफ एक्स दिया है, ये एक्स दिया है, ये एक्स क्यूब दिया है और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। ये वैल्यूज दी हैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा देन तब एफ डैश ए बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, यह है एफ डैश ए बाई 2, इसकी वैल्यूज पूछ रहा है। इस डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, इस डैश का मतलब, बाई डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होता है। जहां डी ओवर डी एक्स लगाते थे वहां आप डैश भी लगा सकते हैं। मान लिया एफ के आगे आपने डी ओवर डी एक्स लगाया और ये ना लगा के आप क्या लगा दीजिए, केवल डैश, तो इसका मतलब भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो आप करते हैं यहाँ पर लगा दे रहे हैं सीधे, डिफरेंशिएटिंग विद
रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ पर डी ओवर डी एक्स लगाना था, लेकिन नहीं लगा के मैं क्या लगा दूंगा, डैश। और ये वही लगेगा, ये फर्स्ट वैल्यू मान रहे हैं, ये सेकंड, ऊपर वाली फर्स्ट नीचे वाली सेकंड, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड लग जाएगा। कैसे लगेगा, सेकंड ऐसे की ऐसे ही, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन यानी एक्स क्यूब का पावर पहले आएगी जितनी उसमें से कम, अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन इसका कैसे होगा, ए स्क्वायर का 0 होगा माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x अपॉन जो नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही। कौन दिक्कत, बहुत सिंपल है। हम करेंगे क्या, देख लेते हैं कि आ कैसा रहा है भाई। सही आ रहा है, चकाचक आ रहा है। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3x स्क्वायर की इससे क्या होगी तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर और x स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया था, पहले हम काउंटिंग वैल्यू यानी गिनती लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं यानी अचर लिखते हैं, फिर चर लिखते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस 3x की 2 पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी 0 खत्म हो जाए, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एक्स क्यूब भी इससे होगी तो 2x की पावर 1 और 3 कितनी हो जाएगी 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे करते हैं हम, क्या करना है मेरे को जरा ध्यान दो, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का कितने ज़्यादा है, एक्स की पावर 4 एक ज़्यादा है। ये मान लीजिए कुत्ता है, ये 3 कुत्ते हैं और ये प्लस के 2 कुत्ते हैं, माइनस के 3 कुत्ते ज़्यादा है, कितना, 1 कुत्ता, तो वही आ गया, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा लेस होता है, घटता है। स्क्वायर ऐसे की ऐसी एफ डैश है, ये तो वैल्यू आ गई हमारी। ये कह रहा है एफ डैश तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ पर a/2 चाहिए, तो एफ डैश तो है, यहाँ x की जगह a/2 चाहिए, तो x की जगह a/2 कब आएगा, जब हम ज़बरदस्ती रखेंगे। तो ज़बरदस्ती का मतलब तो ज़बरदस्ती ही होता है भाई, ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं है। आओ कर लेते हैं, एफ डैश x इक्वल टू a/2 पुटिंग, मतलब रखा, x इक्वल टू a/2 रखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे आप, a/2, ये डैश ऐसे 3a स्क्वायर ऐसे इंटू x की जगह क्या रखेंगे हम, a/2 स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही, माइनस x की जगह क्या रखेंगे हम, a/2 पावर 4 ऐसे की ऐसे अपॉन a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आगे करते हैं, 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस a की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब 16 अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। 3 ऐसे a की 2 पावर कितनी हो गई 4 अपॉन 4 माइनस a की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन इसके अपॉन कुछ नहीं, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर से करो a स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो, बेस सेम है तो एलसीएम सेम, एलसीएम सेम तो ऊपर के डिजिट सेम, a की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ऐसे 4a स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर अपॉन 4, इस 4 से 4 कैंसिल, 3a स्क्वायर में से एक a की पावर 4 जाएगी तो कितनी बचेगी 2a की पावर 4 अपॉन 3a स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, हाँ गड़बड़ तो हुआ, गड़बड़ तो हुआ, ये स्क्वायर छूट गया, क्या छूट गया स्क्वायर, ये होल स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जो है यहाँ पर थ्री का स्क्वायर होगा 9, a की पावर 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होना था 16, कितना होना है 16, तो यहाँ पर 4 से 4 नहीं कट सकता, यहाँ 4 रहेगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 4 आएगा अपॉन 4। आप सब जानते हो a की पावर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचा 2 दूनी 4 8 ही, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है।
चलिए 3a² ऐसे इंटू ए का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस ए की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 16 अपॉन a² माइनस a² अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका होल स्क्वायर चल रहा है तो इसका होल स्क्वायर ऐसे कि ऐसे 3 ए की पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 4 माइनस ए की पावर 4 अपॉन 16 अपॉन इससे सॉल्व करो 4 की ए स्क्वायर से करोगे 4a² में से एक स्क्वायर गया 3a² अपॉन 4 और होल स्क्वायर ऐसे कि ऐसे इसका एलसीएम ले लो ऊपर का कितना आएगा 16 4 का टेबल पढ़ोगे इसमें 4 टाइम्स आएगा 4 के से मल्टीप्लाई करो 12 ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 ऐसे क्योंकि 16 से 16 कट जाएगा पूरा पूरा जा रहा है 3 का स्क्वायर 9 ए की पावर 4 अपॉन 16 इस 16 से 16 कट जाएगा 12 की ये कुत्ता मान लेते हैं 12 कुत्ते में से एक कुत्ता गया तो 11 कुत्ते बचे अपॉन 9 कुत्ता इससे इसकी क्या हो गई नमस्ते हो गई तो आंसर आया 11/9 अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो कैलकुलेशन में हुई होगी आप एक बार चेक कर लेना आंसर शायद यही आता है लेकिन a² भी बचता है इसमें क्या बचता है a²। कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या हो गया भाई 11/9 ये 9/11 मैं इसका आंसर मैच कर लूँ ये दिया है सेम ऐसे ही करना है आपको डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx निकालना है फिर जो आएगा उसमें x की जगह 4 रख देना है जैसे अभी रखा था x की जगह a/2 तो मुझे लगता है आप लोग करने की कोशिश करिए नहीं होता तो कर ली चलो मैं करा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ सुंदर सी लाइन लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy/dx ये फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा सेकंड ऐसे की ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल करिए x का 1 माइनस 4 का 0 माइनस फर्स्ट ऐसे ही x माइनस 4 सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 ऐसे रहेगा कांस्टेंट है x का होगा हाफ रूट x ये आप सब जानते हो क्योंकि फॉर्मूले भाई लिखवा दिया है नीचे वाले का होल स्क्वायर आओ मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 से 2 की नमस्ते हो जाएगी इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 2 रूट x 2 रूट x 0 ख़त्म माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ था कैसे रह गया इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 4 अपॉन रूट x बचा अपॉन में इसका स्क्वायर करो 4 हो जाएगा और इसके स्क्वायर से रूट हट इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे नीचे का एलसीएम मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 रूट x की रूट x से करते हैं तो x होता है माइनस इसके इससे करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस और नीचे 4x ऐसे की ऐसे इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 माना जाएगा बाहर की मल्टीप्लाई होती है अंदर की होती है करिए 2x में से x जाएगा तो x बचेगा प्लस 4 1 से करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी इससे हो जाएगी 4x रूट x चाहो तो इसे और अच्छा करके लिख लीजिए या ऐसे रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये कौन आ रहा है dy/dx आ रहा है कौन आ रहा है ये ब्लैक ही क्यों आ रही है अच्छा अब आएगी सही मेरे को करना क्या है dy/dx कितना बचा x प्लस 4 अपॉन 4x और रूट x यही तो है आप कहोगे बिल्कुल यही है यहाँ एट x इक्वल टू 4 इसका मतलब x इक्वल टू 4 रखा है या तो ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख सकते हो dy/dx
यहाँ एट एक्स इक्वल टू 4 ऐसे भी लिख सकते हो या खाली एक्स इक्वल टू 4 लिखो, लेकिन ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, x की जगह कहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखेंगे, 4 + 4 हो जाएगा, 4 x की जगह 4 रूट 4। आप जानते हो 4 + 4 8 होता है, 4 4 जा 16 होता है, और 4 की जो रूट वैल्यू होती है वो 2 होती है। 8 2 जा ऊपर कितना बचा 1/2 2 जा 4, और यही हो गया हमारा आंसर। तो मुझे लगता है समझ में तो आया होगा, सिंपल सा है, इसमें समझने वाली इतनी बात नहीं है, आप खुद से करेंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये कह रहा है सेम है, अभी x इक्वल टू 4 रखा था, अब x इक्वल टू π/3 रखना है और dy ओवर dx निकालना है, एट इस पे निकालना है, y इक्वल टू log sin x प्लस tan x, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल है, करते हैं, आओ, घबराने की ज़रूरत न है मित्रों, मेरे देशवासियों, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आओ ये सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सब छोड़ छाड़ के लग जाओ पढ़ाई में, 4 महीने बर्बाद हो गए, मैंने भी बर्बाद किए, आपने भी बर्बाद किए हैं, नहीं सुधरे दोनों को घाटा हुआ, दोनों को नुकसान हुआ। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई हो ही रही है, गर्मी हो या सर्दी हो, पढ़ाई होना ज़रूरी है, वो हो रही है, समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, कॉपी पेन उठा कर और बैठ जाइए। मुक्त करता हूँ मैं, आओ करते हैं, जाना चाहो अगर log sin x, हो तो सिंपल है, और प्लस tan x भी तो है भाई, प्लस tan x, लो भैया log sin x प्लस tan x, और सुंदर सी लाइन आप जानते हो, यहाँ का है लिख दिए भाई, यहाँ किसने कह दी लिखने को, क्या यार कुछ भी करते हो पंडित जी। मित्रों, मेरे देशवासियों, कुछ भी करने की ज़रूरत ना है, आओ लिख दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुक्त करता हूँ मैं, जाना चाहो अगर, ये लाइन का मतलब डी ओवर डी एक्स होता है बाई ऐसे, इसका क्या हुआ, हाँ, ये सब इंडिविजुअल है, अलग अलग है, प्लस माइनस में, तो सबका सेपरेट हो जाएगा ना, फर्स्ट इंटू सेकंड थोड़ा ना लगेगा, मल्टीप्लाई में थोड़ा नहीं ना, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा, सीधे सीधे लगेगा। तो log x का पढ़ा था हमने, log x का होता था 1/x, x की जगह जो है वही आएगा, कौन है sin x, और ये x आउट है, ये x क्या है आउट, हालांकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने वाले हो आप, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा बताता हूँ, sin x आउट है तो इसलिए क्या होगा cos x, थोड़ा अगली एक्सरसाइज क्या आ गया, प्लस tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, लो भैया इससे कर लीजिए, cos की 1 से करिए तो cos x अपॉन sin x, ले भैया sec स्क्वायर x ऐसे ही डी वाई ओवर डी एक्स। मेरे को करना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना, लेकिन x इक्वल टू π/3 पर, किस पर निकालना है, तो आओ करते हैं, एट x इक्वल टू π/3, तो जहां जहां π/3 होगा, जहां π/3 होगा वहां मैं जहां x होगा वहां π/3 रख देंगे, रख दो डी वाई ओवर डी एक्स, ओहो मजा आया, cos x अपॉन साइन एक्स को हम लिख सकते हैं tan x, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, अब आपको दो बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, sec स्क्वायर x ऐसे की x ही, और रख दो मित्रों मेरे दोस्त वासियों, tan, जहां x है वहां क्या रखेंगे π/3, तो जहां x मिला वहां π/3 रख दो, प्लस sec स्क्वायर x की वैल्यू π/3, बहुत ही बढ़िया। आप सब जानते हो sec π/3 का मतलब 60 होता है, और sec 60 की वैल्यू tan 60 की यानी tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, हो इसकी वैल्यू π/3 की 60 कैसे होती है आप बता देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन 3 से काटो 360 180, प्लस sec स्क्वायर ये भी 60 है, और 60 की वैल्यू हो गए बच्चों 2 स्क्वायर ऐसे की ऐसे, तो आप जानते हो √3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, लो कुछ मिस्टेक आ रही क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ अलग चीज से आ रहा है,
कुछ तो अजीब सा आ रहा है। हाँ, इतना अजीब आंसर, लेकिन अगर क्वेश्चन यही है तो क्वेश्चन का आंसर तो भाई यही आना चाहिए। ओहो यार, फर्स्ट अपॉन सेकंड अभी कराए थे यार, लगा दो यार। यस, साइन और कॉस में तोड़ लो, इसे क्या में तोड़ लो, साइन और कॉस में, उससे भी कर सकते हो। आगे ले भाई, ये प्रूफ करना है, ये तो मैं करा ही देता हूँ। थोड़ा सा इसमें लगेगा लॉजिक, उस लॉजिक को समझने के लिए हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन को। आओ बच्चों करते हैं। y इक्वल टू, ये दिख रहा है सही से, ग्रीन कलर दिख तो रहा है, लेकिन इससे थोड़ा कहीं ऐसा ना हो आपकी आई साइड थोड़ी थोड़ी वीक हो, थोड़ी थोड़ी क्या हो, कोई बढ़िया से कलर ले लो भाई। है इस पर कौन सा दिखेगा यार, इस पर दिख सकता है, ये दिख सकता है, चलो देखते हैं, दिख जैसा है 1/3x³। इसमें मज़ा नहीं आ रहा भाई, दिख तो रहा होगा ये। तुम अपना बनाने, देखो ये कैसा बाइट है, सुंदर सी लाइन, dy/dx। क्या आएगा, क्या ही आएगा, इससे ज़्यादा क्या ही आएगा। ये कांस्टेंट है, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, बन, ये है कांस्टेंट 1/3। ये प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस, ये वाला लगाओ, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाओ ही मत, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन थोड़ी ना है, फिर ऊपर कुछ नीचे, तो ये ऐसे हो सकता है। फर्स्ट अपॉन 1/3 ऐसी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल होगा तो इसकी पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। सब जानते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 3x की पावर 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, x की पावर -3 नीचे आ गया प्लस की 3 और ये प्लस का 1। चाहो तो आप 3 और 1 4 लिख लीजिए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। -1/x की पावर -3 और 1 कितनी हो जाएगी 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरे को करना क्या है, मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हाँ मैं इसे लिखता हूँ -1/x की पावर 3 अलग कर लूँ और x की पावर 1 अलग कर लूँ, क्योंकि सेम टर्म से पावर ऐड हो जाती है, सीधा सा है। dy/dx, दो तरीके हैं, एक तो dy/dx की जगह ये वैल्यू लगाओ, काटापीटी करो, 0 आ जाए। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है dy/dx, बाई बनाना है, बाई आ रहा आंसर में। बाई बनाने के लिए 1/x³ काफ़ी नहीं है, 1/3x³ होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 से मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई। अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो रूल ये है कि ऊपर भी करनी पड़ेगी, और नीचे वाला x ऐसे की ऐसे। आप कहोगे सही बात है, इस पूरे की जगह मैं बाई रख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन क्या मान लें फर्स्ट, तो ये लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आओ लिख देते हैं dy/dx इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है y इंटू 3/x, और ये 3y जो है 3 और y, यानी अगर इस x को मैं इधर ले आऊँ तो अपॉन वाला मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका वो बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि x मल्टीप्लाई में आ रहा है। ये भी कर सकते हैं, यहाँ dy/dx है, x आ रहा है मल्टीप्लाई में तो x से मल्टीप्लाई करो। तरीके बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, अभी मैं और बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बचा -3y, और माइनस का इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस x dy/dx इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये प्रूफ हो गया। इससे थोड़ा सा इजीली हम कैसे कर सकते हैं, तो आओ करते हैं, कर लेते हैं भाई। dy/dx, ये थोड़ा सा y इक्वल टू 1/3, ये पावर कहाँ जाएगी प्लस के ऊपर जाके माइनस, और यहाँ लगा दो dy/dx 1/3 ऐसे ही, इसका होगा पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। ये कट गया 3 माइनस x की पावर -3 -1 4, इसके मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, -1/x की पावर 4 dy/dx। जब भी प्रूफ किया जाता है तो आप जानते हो टिप टिप का किया जाता है भाई, हमें पता होगी टिप या याद हो।
x की वैल्यू dy ओवर डी एक्स के मल्टीपल में, यानी x मल्टीपल में आ रहा है x, तो x से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और उधर भी, चाहे वैसे कैलकुलेशन करिए, माइनस x की मल्टीप्लाई x की पावर 4, x से x कटेगा कितना बचा 3, तो x dy ओवर डी एक्स अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये जो आ रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब तो बन गया, 3 आना चाहिए तभी तो y बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई करी और 3 से कहाँ कर दी ऊपर, x dy ओवर डी एक्स माइनस इस 1 अपॉन 3x क्यूब की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, y रख सकता हूँ, y रख दी, और इंटू 3 ऐसे की, और माइनस का 3y इधर आ गया प्लस का, और ये कोई साइन नहीं इसका आगे प्लस है, x dy ओवर dx, और इक्वल में क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, और यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये बड़ा सिंपल सा है, उतार लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो फर्स्ट अपॉन सेकंड से आप कर ही लोगे, कुछ दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग करना है, नहीं होता तो पूछ लेना। ये भी कर लोगे फर्स्ट अपॉन सेकंड से, ये थोड़ा सा करा देते हैं, चलो क्या याद करोगे, तुम भी रूट में आ गया है। y इक्वल टू रूट a प्लस रूट x अपॉन रूट a माइनस रूट x, यहाँ लगाओ dy ओवर dx, ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिएगा, कंजुगेट जानते हो नीचे के ऊपर से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा इसमें, ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड लेट कर लिया, तो सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का करो, रूट ए का क्या होगा 0 प्लस रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी, हाफ रूट एक्स, ओहो आगे भी तो होगा, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन रूट ए का क्या होगा 0 होगा, माइनस रूट एक्स का हाफ रूट एक्स होगा, और फिर नीचे वाले का क्या होगा, होल स्क्वायर, 2g बन गया, मैं 2g। आओ करते हैं, 1 अपॉन रूट 2x, 1 अपॉन रूट 2x क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो एक लाइन बढ़ा देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे कि मैं एक लाइन बढ़ाए देता हूँ, लो बढ़ाए देता हूँ भाई, बढ़ाए देता हूँ, बढ़ा दी लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई में 0 खत्म हो जाएगा, तो रूट a माइनस एक्स अपॉन 2 रूट एक्स माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट a प्लस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। आप सब जानते हो बेस सेम होता है तो एलसीएम सेम होता है, ये कॉमन ले लीजिए इसे, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसके भी हम लेट कर लेते हैं 1, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 1 अपॉन 2 रूट एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन, तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, a रूट a माइनस रूट एक्स प्लस प्लस है माइनस, ये प्लस हो गया था क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये बचेगा रूट a प्लस रूट एक्स, और नीचे रूट a माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। आप सब जानते हो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक कुत्ता और एक कुत्ता कितना हो जाएगा, 2 कुत्ता, और ये पहले से भी अपॉइंट में था, ये भी अपॉइंट में आ जाएगा, ये भी अपॉइंट में है, और तुम सब जानते हो 2 से 2 की नमस्ते हो जाएगी, बचा ऊपर रूट a, नीचे बता रूट x, और ब्रैकेट में बचा रूट a माइनस रूट x, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर कोई वैल्यू दी होती, सिंपल सा है, फर्स्ट अपॉइंट सेकंड लगाना, मैं तो करा रहा हूँ, वरना तो आपको आ गए होंगे इतने क्वेश्चन, बहुत करा दिए, हम क्वेश्चन नंबर 73 पे चल रहे हैं, इसका मतलब इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, इसमें ही फर्स्ट अपॉइंट सेकंड लगाना है और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, फर्स्ट अपॉइंट सेकंड। आओ करते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स।
हालांकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखोगे कि हम इसका दोबारा क्यों कर रहे हैं, अगेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने अगेन वाला नहीं सिखाया, अभी तो मैं बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक फंडा, तो थोड़ा सा आगे का है, ये दे दिया है। हालांकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग, अगर कम समझ में आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगेन किया कैसे जाता है। तो आइए करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट अपॉन सेकेंड ही लगेगा, इसमें क्या होता है, सेकेंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का होता है, इसका ई की पावर एक्स है वैसे, लेकिन एक्स आउट है, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ एक्स था तो दोबारा नहीं किया, लेकिन यहाँ एक्स आउट है, माइनस एक्स है तो इसलिए अगेन होगा, माइनस ऐसे एक्स का होता है 1, एक्स का कितना होता है 1, माइनस लगाएंगे। अब की बार फर्स्ट ऐसे ही रहेगा और सेकंड का होगा, किसका होगा, सेकंड का, यानी ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, लेकिन एक्स आउट है तो दोबारा हो जाएगा -1, और फिर नीचे वाले का होल, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। कर दीजिए, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस माइनस 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 ई की पावर एक्स, क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। कौन दिक्कत, आप कहोगे ना जी ना, डी वाई ओवर डी एक्स, एक पावर और एक पावर कितनी हो जाएगी, 2 पावर, इसकी भी एक पावर एक पावर कितनी हो जाएगी, 2 पावर, और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। आप सब जानते हो, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से जो काटा पीटी करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने अगेन किया है कि माइनस बनाया, ये आया, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, इसका स्क्वायर माइनस ए की पावर माइनस एक्स का होल, वो सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस बाहर बैठा है, इसका होल स्क्वायर के लिए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस की वजह से सारे साइन उड़ जाएंगे, जो प्लस होते थे वो माइनस हो जाएंगे। ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, प्लस आता लेकिन माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस बैठा है, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, प्लस आता लेकिन माइनस आएगा, 2 ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल। आप सब जानते हो भाई, क्या जानते हो, आप कुछ नहीं जानते हो, ये प्लस और ये माइनस सेम है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस की पावर और ये माइनस की पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, माइनस का 2, सेम यहाँ भी 2 बचेगा, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल ऐड करेंगे, तो अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का होल -2 -4 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हो गया आंसर। समझ आ गया आपकी, आप कहोगे बिल्कुल समझ में आया, देख लीजिए थोड़ा सा, ये था क्वेश्चन, दिख रहा होगा साफ, मुझे लगता है। बहुत खतरनाक गर्मी है यार, बहुत खतरनाक गर्मी। क्वेश्चन खत्म, ओहो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, पीपीटी खत्म हो गई, इतने सारे क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 73 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 73 बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, समझ लीजिए इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, 4 5 6 7 जो भी छोड़े हैं उन्हें करिए। अब नहीं होते हैं आपसे तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, और आप सारे लेक्चर एक तरफ से देखेंगे तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन जो है वो आ जाएगा। बेसिक डिफरेंशिएशन आ गया तो अब एनसीईआरटी आपकी शुरू होने वाली है, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बस ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो 7-8 साल पहले, 5-6 साल पहले बुक्स में हुआ करते थे, फिर बुक्स से ये हटा दिए गए। तो आप ये बेसिक कर लीजिएगा, इसे बहुत अच्छे से करिएगा, इससे तो जरूर करिएगा। अब एनसीईआरटी की पैटर्न वाइज आपको एक्सरसाइज मिलेगी, जो पहली एक्सरसाइज है पढ़ने वाली है आपकी, आज ही आपको ये एक्सरसाइजें मिलेंगी, चाहे वो एनसीईआरटी की हो चाहे किसी की हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं आपसे, ठीक है।